इसके बाद है नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई जो नी को आती है वो है फेमोरल नर्व से, ऑब्टूरेटर नर्व से, कॉमन पेरोनियल नर्व से एंड टिबियल नर्व से। यहाँ पे आप देखिए अच्छा यहाँ पे आप देखिए ये है फेमोरल नर्व, ये वाली जो आ रही है, और यहाँ पे ये है टिबियल नर्व जो है। अच्छा इसके बाद है कॉमन पेरोनियल नर्व, ये वाली, और इसके अलावा जो है ऑब्टूरेटर नर्व है, ये जो ऑब्टूरेटर फोरामेन से पास होती है। सही है। तो ये चारों नर्व जो है ये हमारे नी को सप्लाई करते हैं। ये सारे नर्व जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लंबोसैक्रल प्लेक्सस पढ़ेंगे। तो नर्व जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे फिर। यहाँ पे आप सिर्फ नी से रिलेटेड आप सिर्फ इनके नाम से याद रखिए कि कौन कौन से नर्व इसको सप्लाई करते हैं। अच्छा। इसके बाद है मूवमेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। सो नी जॉइंट पे जो मेन मूवमेंट्स होती है वो है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, और उसके अलावा ये प्योर हिंज जॉइंट नहीं है, so इस वजह से इसमें थोड़ी सी रोटेशन भी पॉसिबल है। सो जब हम नी को एक्सटेंड करते हैं ना, सो उसके साथ साथ रोटेशन भी होती है। मीडियली हमारा फीमर जो है वो मीडियली रोटेट भी होता है जब हम एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन के दौरान जो है हमारे सारे लिगामेंट्स वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, और नी जो है उसको हम कहते हैं लॉक्ड पोजीशन ऑफ नी या क्लोज पैक पोजीशन ऑफ नी, जब नी फुली एक्सटेंडेड होता है। और इसके जब नी एक्सटेंडेड होते हैं तो मेनिस्काई नहीं होती, जो बीच में जो कुशन सी होती है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाते हैं टिबिया एंड फीमर के बीच में। सही है। अच्छा जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं सो फिर क्या होता है कि हमारे सारे लिगामेंट्स जो है वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। सो जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं तो उसमें फिर हम जो वेल्गस और वेरिस की हम बात कर रहे थे तो फिर हम वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सटेंडेड नी में हम वो वेरिस और वेल्गस जो है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। सही है। एडक्शन एबडक्शन वाली जो मूवमेंट है वो सिर्फ फ्लेक्स्ड नी पे हो सकती है। अच्छा, और जब हम नी फ्लेक्शन करते हैं सो नी फ्लेक्शन के दौरान ही फीमर जो है वो हमारा लेटरली रोटेट होता है, और ये लेटरल रोटेशन कौन कॉज करता है, ये होती है पोप्लिटियस मसल की वजह से। पोप्लिटियल मसल असल में लेटरल रोटेटर है। सो इस वजह से जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं सो हमारे फीमर जो है वो लेटरली रोटेट हो जाता है। सही है। समझ आ रही है या मैं इसको रीड करूं? बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन मतलब इसका यही है। मैम आ रही है। अच्छा सही है। बस यही दो सिंपल मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के दौरान कौन सी रोटेशन होती है? मीडियल रोटेशन मीडियल रोटेशन। और फ्लेक्शन के दौरान कौन सी रोटेशन होती है? दैट इज द लैटरल रोटेशन। और लैटरल रोटेशन किस मसल की वजह से होती है? पोप्लिटियस मसल की वजह से। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, और जिस तरह हमने हिप जॉइंट में पढ़ा था कि हिप जॉइंट के इंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, सुपीरियरली रिलेशंस क्या क्या मतलब कौन से मसल्स वगैरह है उसके साइड्स पे और इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। सो उस तरह नी में भी है। नी के इंटीरियरली भी कुछ चीजें प्रेजेंट है, कुछ पोस्टीरियरली है, मीडियली भी है एंड लेटरली भी है। हर तरफ से ये जो है बाउंडेड है। सो अच्छा, नी के लेटरल साइड पे आप देखें, सो नी के लेटरल साइड पे दो चीजें हैं। एक है कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि नी को सप्लाई करते हैं। कॉमन ये जो येलो सा नजर आ रहा है ये है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है नी का। ये जो है बाइसेप फेमोरस है। सो लेटरल साइड पे कौन सी चीजें है? बाइसेप फेमोरस मसल है एंड कॉमन पेरोनियल नर्व है। सही है। नी के मीडियल साइड पे क्या है? सर्टोरियस मसल है, ग्रेसिलस है। इसके अलावा और भी है जो सीमेम्ब्रेनोसिस, सीमीटेंडिनोसिस, ये जो है अटैच होती है मीडियल साइड पे, मीडियल कॉन्डाइल पे टिबिया के, लेकिन ये आ रही है पोस्टीरियर साइड से, तो इसलिए इसको पोस्टीरियर में ही कंसिडर किया जाता है। तो पोस्टीरियर में कौन कौन सी चीजें? सीमेम्ब्रेनोसिस, सीमीटेंडिनोसिस जो कि हैमस्ट्रिंग के पार्ट्स है ना। इसके अलावा है गैस्ट्रोनीमियस मसल जो कि हमारा काफ मसल है, और टिबियल नर्व है, पोप्लिटियल आर्टरी है, और गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड है, और पोप्लिटियल वीन है एंड प्लांटेरस है। पोप्लिटियस असल में आप नी की पोस्टीरियर साइड को अगर आप पल्पेट करें ना तो एक फोसा सा आपको मिलेगा, एक ग्रूव सा है। इस पूरी ग्रूव को कहते हैं पोप्लिटियल। पोप्लिटियल ग्रूव कहते हैं, पोप्लिटियल फोसा कहते हैं।
सो यहाँ से जो भी चीजें गुजरती है सो उनको पोप्लिटियल का नाम दिया जाता है। मतलब अगर यहाँ से कोई आर्टरी गुजर रही है तो वो पोप्लिटियल आर्टरी होगी, यहाँ से कोई वेन गुजर रही है तो वो पोप्लिटियल वेन होगी, यहाँ से जो मसल गुजर रही है वो पोप्लिटियस मसल है। सही है। तो इस ग्रुप में जो कुछ भी है सो वो पोप्लिटियल ही होता है। अच्छा, अब इंटीरियरली अगर हम देखें सो इंटीरियर यहाँ पे सिर्फ एक ही मसल्स वगैरह कुछ नहीं है, इंटीरियरली सिर्फ एक ही बर्सा है और वो है प्री पेटलर बर्सा। प्री पेटलर बर्सा हमने पढ़ लिया कि ये हमारी स्किन और पेटला के बीच में होता है। सही है। सो यही सारी रिलेशंस है नी की। इंटीरियरली एक बर्सा है, लैटरली बाइसेप है और पेरोनियल नर्व है, मीडियली ये दो मसल्स है और पोस्टीरियरली सारे मसल्स, वेन्स एंड नर्व्स। सही है। और थैंक यू, बस खत्म हो गया आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है? मैम ये रिकॉर्डिंग अभी भेजें।